बस जल्दी से लॉगिन आ जाए, फिर हम यहाँ से अपना सेशन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया अभी? लॉग आउट हुए, लॉगिन नहीं हो रहे दोबारा बच्चों, क्या हुआ है? बाद में सारे बैठ के रोते हैं मिस हम शॉर्ट अटेंडेंस हो रहे हैं, प्लीज हमारी अटेंडेंस मार्क करते हैं। बस मैं 1 मिनट और वेट करूंगी, फिर मैं आज अभी आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को। नेक्स्ट हमारे पास जो है दोपहर की टाइमिंग ठीक थी। मैं बेटा मैंने तो नहीं टाइम टेबल चेंज किया ना, बस फॉलो करना है। ये है कि मैं ये कर सकती हूँ कि जो मैं आप लोगों को हाफ आवर, जो हमारे पास 10-10 मिनट का गैप आ रहा होता है ना बीच में, जो मैं एंड में दे देती हूँ एक साथ, वो भी मैं स्टार्ट में दे सकती हूँ। 9:30 बजे इसके बजाय 10 बजे क्लास स्टार्ट की, देन कंटिन्यू 12:30 तक। मैं ये कर सकती हूँ बस इसमें। लेकिन आई नो दैट कि आप लोग जो है अभी घर में है, तो घर में आप लोग लेट सोते हैं, लेट जागते हैं। हमारे पास यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ डेटा मॉडल्स है। यहाँ पे हमें ये चीज बताई जा रही है कि क्यों हम लोग एक इनिशियल डेटा से एडवांस डेटा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है फाइल सिस्टम को अपने पहले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको देखा था कि फाइल सिस्टम हमारे पास क्या है, क्यों हम लोग इसको जो है रिलेशनल डेटाबेस की तरफ गए। यहाँ पे कोई ऐसा है जो इस चीज को डिफाइन कर दे, वो बच्चे जो आज पहली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, वो भी अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे पास क्या था फाइल सिस्टम, और हम इसे रिलेशनल डेटाबेस में क्यों कन्वर्ट हमने किया। हमने इसको पहले चैप्टर में पहली क्लास में बहुत डिटेल में देखा था। कोई एक्सप्लेन करेगा? हम लोगों ने जब डेटा बेस के ऊपर बात करना शुरू की थी, ठीक है, तो सबसे पहले 1960s और 1970s के बीच में हमारे पास जो है वो एक मॉडल था जिसे हम कह रहे थे फाइल सिस्टम।
फाइल सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने पहले चैप्टर में, पहली क्लास में बहुत डिटेल में बात की कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता था कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट अपना अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहा था, अपनी अपनी फाइल्स क्रिएट कर रहा था। अगर एक एंटिटी है, एक पर्सन है, वो अगर एक डिपार्टमेंट में गया, उसने वहां पे अपनी डिटेल दी, उनका जो स्ट्रक्चर था उसने उसको फॉलो किया, उसमें मे बी फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम हो, ठीक है, तो उन्हें उसने उसका स्ट्रक्चर फॉलो किया। फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में गया, वहां पे जा अगेन उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, अगेन उसने अपना जो है डेटा इंटर किया, ठीक है, वहां पे उसका जो भी स्ट्रक्चर था, मे बी उसका वहां पे जो है कंप्लीट नेम एक साथ आपने लिखना था, ठीक है, मे बी आपको कैपिटल लेटर में लिखना था, जो भी उनका स्ट्रक्चर था उसने उसको फॉलो किया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग डेटाबेस क्रिएट था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है जाके अपनी एंट्री करा रहे होते थे, वहां पे कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। ये हम लोग मेनली यूज कर रहे थे आईबीएम मेन फ्रेम सिस्टम में, ठीक है, एंड देन जो है हमारे पास यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है, मैनेज रिकॉर्ड जरूर था लेकिन वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक फ्लॉ था, ठीक है। देन हम लोगों ने थोड़ा सा इसको एडवांस किया, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप क्रिएट किया, जिसको हम लोग जो है क्या कह रहे थे, हिरारिकल हमारे पास स्ट्रक्चर आया, ठीक है, हिरारिकल हमारे पास जो है डेटाबेस आया, मॉडल आया, ठीक है। ये 1970s में हमारे पास इन्वेंट हुआ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, ये थोड़ा सा जो है हम इसको अर्ली डेटाबेस सिस्टम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है एक बेसिकली ये जितनी स्लाइड्स हैं, ये सारी स्लाइड्स इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ कि देन हमारे पास जो ये वाला हिरारिकल स्ट्रक्चर आया था, ठीक है, इस हिरारिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था, ये सारी वर्डिंग जो यहाँ पे आ रही है, ये सारी वर्डिंग हम जो है इधर बोल लेंगे, ठीक है, तो आपकी सारी चीजें यहीं पे कवर हो जाएंगे इस इमेज के थ्रू। आपने इस इमेज को समझ लिया तो आपको वो सारी बातें भी रीड आउट करने पे इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। हिरारिकल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था, 1 to 1 का रिलेशन था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं 1 to many का रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, फाइनल असेंबली एक हमारे पास जो है रूट सेगमेंट था, जिसको हम यहाँ पे जो है हिरारिकल स्ट्रक्चर में इसको पेरेंट कह रहे हैं, तो ये इसके फर्स्ट चाइल्ड थे, ठीक है। जो हमारे पास रूट था, ये उसका क्या थे, फर्स्ट चाइल्ड थे, ठीक है, इसको हम लोग इसके चिल्ड्रन कह रहे हैं, ठीक है, लेवल 1। इस तरह यहाँ पे क्या थे, हमारे पास लेवल्स क्रिएट हुए थे, हमारे पास जो है एक हिरार्की क्रिएट हुई थी, जहाँ पे हमारे पास मेन रूट था, मेन रूट से हमारे पास जो है 3 मैनी जो इसमें से है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग इस रूट के चाइल्ड कह रहे हैं, लेवल 1 कह रहे हैं। रूट चाइल्ड से हमारे पास जो है नेक्स्ट लेवल के हमारे पास जो चिल्ड्रन है वो क्रिएट हुए, जैसे कंपोनेंट ए के जो है वो असेंबली ए कह लो, फिर उसके पार्ट 1 पार्ट यहाँ पे इससे ये क्रिएट हुआ, ठीक है, इस कंपोनेंट सी से जो है असेंबली बी और असेंबली सी, इसके 2 और कंपोनेंट क्रिएट हुए, ठीक है। तो आप देखो तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक हिरार्की बन रही है, एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और इस ट्री स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है इधर यानी कि एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, किसका हमारे पास यहाँ पे रिलेशन क्रिएट हो रहा है, 1 to many सेगमेंट्स का हमारे पास यहाँ पे रिलेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैन टू मैनी नहीं थे बल्कि 1 to many था। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक है, इस एक से ये 3 है, अब ये एक कंपोनेंट जो है ये एक हो रहा है किसके लिए, इस एक के लिए, यहाँ पे हमारे पास 1 to 1 है, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 1 to many, अगेन 2 मल्टीपल वो हो गया, ठीक है, तो 2 का कॉम्बिनेशन, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पे भी 2 या 3 क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ये 1 to many का रिलेशन है कि ये हमारे पास मेन है, इससे मैनी कंपोनेंट्स जो है वो कम्युनिकेट करें, उनका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें कहीं पे इस चीज के बाद जहाँ पे हमारे पास 1 to many का रिलेशन क्रिएट हुआ है, अगर एक डिपार्टमेंट का ये 1 to many का रिलेशन क्रिएट हुआ है, सेकंड डिपार्टमेंट का एक 1 to many का रिलेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसी तरह का एक और अगर हमें मैनी टू मैनी में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते थे, कोई मुझे बताएगा इस बात का आंसर। हमने 1 to many का रिलेशन क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें इसी से ही मैनी टू मैनी का रिलेशन क्रिएट करना हो तो हम क्या करते थे। कोई आंसर बताएगा मुझे। मैम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है या फिर मतलब
कनेक्शन डेवलप करना बताना। एग्जाम्पल बता दें बेटा, कनेक्शन बता दें, कोई इसका रिप्लाई करे कि हमारे पास एक 1 to 1 का रिलेशन है, 1 to many का रिलेशन है, अगर हमें इसको मैनी टू मैनी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते थे यहाँ पे, एक हम लोगों ने डेटाबेस जो हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास मैनी टू मैनी का स्ट्रक्चर होगा, इसी का ही एक एडवांस है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते थे, अगर हम लोगों को मैनी टू मैनी में कन्वर्ट करना होता था तो हम खुद से स्ट्रक्चर डेवलप करते थे, ठीक है, जो कि वीक स्ट्रक्चर होता था। कैसे वीक होता था, ये 1 to many का हमने एक रिलेशन क्रिएट किया, इसी 1 to many से हम लोग जो है एक और 1 to many का रिलेशन क्रिएट करते थे, उन दो को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होती थी मैनी टू मैनी, इस टाइम की बात की जा रही है जब हमारे पास हिरारिकल स्ट्रक्चर था, इसमें अगर जब हमें रिक्वायरमेंट होती थी मैनी टू मैनी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की, तो हम उस टाइम पे क्या करते थे कि हम लोगों ने एक 1 to many का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो हम लोग इसके थ्रू हिरारिकल स्ट्रक्चर के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते थे। हम एक और हिरारिकल स्ट्रक्चर के थ्रू 1 to many का रिलेशन क्रिएट करते थे, फिर हम उन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन करते थे, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता था, मैनी टू मैनी का स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो जाता था, लेकिन वो हम खुद स्ट्रक्चर एक क्रिएट कर रहे होते थे, दो स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करके, ठीक है, कंबाइन करके, वो हमारे पास रिलेटिवली के हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट करें, जो हम इसी में ही नेटवर्क स्ट्रक्चर के एग्जांपल को देखेंगे। उसकी निस्बत जो ये था हमारे पास, ये क्या था, हमारे पास एक वीक स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। इसमें वीकनेस आ रही थी क्योंकि ये जो है दो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि अपनी अपनी जगह पे तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन दोनों को आपस में मिलाया हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर जो कराची पाकिस्तान में हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, इसी तरह एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने किसी और कंट्री में क्रिएट कर लिया, इंग्लैंड में कर लिया, चाइना में कर लिया, किसी जगह, उन दोनों स्ट्रक्चर को हम जब कंबाइन करें तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, थोड़े से वीक स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए क्या कर रहे हैं, इसी टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों ने नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों ने उसमें स्कीमास को ऐड कर दिया, ठीक है। स्कीमा का ऐड किया, स्कीमा हमारे पास क्या होता है, कोई बताएगा हमारे पास? व्हाट इज स्कीमा? मिस, स्कीमा इज बेसिकली जो टेबल का या डेटाबेस का व्यू होता है, उसको एग्जैक्टली, बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल व्यू जो होगा हमारे पास, ठीक है, उसकी डिटेल हम लोग जो देख सकेंगे वो हम स्कीमा में देखेंगे। तो हमने क्या किया था, नेटवर्क स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस किया, ताकि हम वहां पे मैनी टू मैनी का रिलेशन क्रिएट कर सकें, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है नेटवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसमें हमने स्कीमास बना दिया, हमने उसमें सब स्कीमास बना दिया, हमने उसमें जो है डीएमएल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया लैंग्वेज को, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने जब बात की, वहां पे हम लोगों ने जो हमारे पास वो थे, ये हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो हमारे पास मॉडल है ये हमारे पास, ठीक है, इस मॉडल में हम लोगों ने क्या चीज कह दी कि जो हमारे पास पेरेंट होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि ये हमारे पास क्या, ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पेरेंट है वो हमारे पास क्या है, ऑनर है, ठीक है। और जो हमारे पास चाइल्ड है उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, मेंबर से, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने वहां पे पेरेंट और चाइल्ड की बात करें, नेटवर्क स्ट्रक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट और चाइल्ड की बात, वो सॉरी ऑनर और मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ये चीज तो पढ़ी है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, या मल्टीपल पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, ये एक नेचुरली बात है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने ऑनर्स में और मेंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे हम लोग अब क्या करें, मैन टू मैनी का रिलेशन क्रिएट करें। हम लोगों ने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, पहले हमारे पास क्या था, फाइल सिस्टम था, जहां पे हमारे पास क्या था, रिलेशंस नहीं थे। फिर हम लोगों ने रिलेशन के लिए हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया, जहां पे हमारे पास 1 to many का रिलेशन आ रहा था, जहां पे हमें मैनी टू मैनी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, तब तो हम लोगों ने हायरार्किकल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया, जो कि वीक स्ट्रक्चर था। हमें वहां पे जरूरत पड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसी ही दौरानिया में हम लोगों ने नेटवर्क मॉडल क्रिएट कर दिया। नेटवर्क मॉडल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर था हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का, वहां पे हमने नेटवर्क मॉडल को क्या कह दिया कि वो हमारे पास क्या है,
ऑनर्स और मेंबर्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक मेंबर के या मल्टीपल मेंबर्स के मल्टीपल ऑनर्स हो सकते हैं और मल्टीपल ऑनर्स के मल्टीपल मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये बात हम इस तरह से नहीं कह सकते थे कि हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड के या मैनी चिल्ड्रंस के, यानी कि एम के रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एम यानी कि मल्टीपल चिल्ड्रंस के, मल्टीपल मैनी चिल्ड्रंस के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। हम अननेचुरल बात नहीं करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हुए उसकी टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर दिया। उसकी टर्मिनोलॉजी को हमने कह दिया कि जो हमारे पास चिल्ड्रन थे वो हमारे पास मेंबर बन गए और जो हमारे पास पेरेंट था वो हमारे पास ऑनर्स बन गए, और हमने इस तरह से इसको मैनी टू मैनी रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखें तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन हम लोगों ने इस तरह से बनवा दिया कि मल्टीपल इनवॉइस जो है उसकी इनवॉइस मल्टीपल इनवॉइस लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है कस्टमर की बात करें वन टू मैनी, यानी कि मैनी टू मैनी, इसके अंदर भी हमारे पास रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है मल्टीपल कस्टमर्स को हम लोग दे सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर जो हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैनी टू मैनी में। देन हमारे पास कौन सी टाइप आ रही है, रिलेशनल डेटाबेस की, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल ये हमारे पास मिड 1970s से लेके अब तक हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं और इसी के अंदर ही हम लोग एडवांसमेंट करी चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब तक हम लोग जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, रिलेशनल मॉडल यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एंटिटीज के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, रिलेशंस क्रिएट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एंटिटीज क्रिएट की, उन एंटिटी के बीच में हम लोगों ने रिलेशंस क्रिएट किए, जहाँ पे हमारे पास जो है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी के हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन कर दिए, ठीक है। इसको मजीद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी को इसके थ्रू हम लोगों ने रिड्यूस किया, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं, एक एंटिटी का एक टेबल क्रिएट किया, दूसरी एंटिटी का एक टेबल क्रिएट किया, तीसरी एंटिटी का एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। उनके आपस में रिलेशंस क्रिएट करती है। हमने कंप्यूटर साइंस हम लोगों ने ओवरऑल डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी देखी, ठीक है। वो हमारे पास पूरा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास डेटाबेस बन रहा है। डेटाबेस में हमारे पास जो है जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, अगर हम लोग एक बात करें, एक डिपार्टमेंट हमारे पास मेन है जिसके अंदर हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट अलग है हमारे पास, उसके बाद जो है डबल का डिपार्टमेंट अलग है, उसके अलावा जो है हमारे पास और कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, एमई का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट हो गए, उनका आपस में रिलेशन किसके साथ बन रहा है, डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी के साथ बन रहा है। फिर फर्दर हम डिवाइड करें, हर डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमारे पास फैकल्टी है, ठीक है। फिर जो हमारे पास कुछ फैकल्टी शेयरिंग में भी है, कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी कुछ डबल ई को पढ़ा रहे हैं, कुछ डबल ई के फैकल्टी हमारे पास कंप्यूटर साइंस को पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट के कुछ फैकल्टी हमारे पास जो है वो इसको पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, रिलेशंस क्रिएट हो गए, एंटिटीज के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन क्रिएट हो रहा है। मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है कि कुछ फैकल्टी जो एक फैकल्टी जो है वो इस डिपार्टमेंट है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में पढ़ा रहा है, ठीक है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसमें हम लोग रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है आप लोग रिलेशनल डेटाबेस के भी यहाँ पे, ये आप थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल सारी चीजें हमारे पास जो है वही है, ठीक है। जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ इमेजेस को देख के सारी चीजें करके, ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें वही है, ठीक है। रिलेशन डायग्राम बना ली, जो अभी मैं आप लोगों को वर्बली बताई थी, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन बन के हम उसको स्टोर कर देते हैं, किसमें, टेबल्स में स्टोर कर देते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये सारी चीजें ही मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है डेटाबेस का टेबल्स बना रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में रिलेशंस हो रहे हैं हमारे पास। ये हमारे पास जो है एक कस्टमर का है, एजेंट का है, ठीक है, तो इसका आपस में जो है वो रिलेशन हो रहा है, ठीक है। एजेंट कोड जो है हमारे पास वो यहाँ पे यूज हो रहा है फॉरेन की, एज अ फॉरेन की, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना है, एक तरह से रिलेशन क्रिएट हो रहा है। मुझे आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ बेसिक्स बताऊंगी एक्स्ट्रा, फॉरेन के क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। कंस्ट्रेंट किस किस टाइप के होते हैं, रिलेशन किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अभी तो ये लेक्चर मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक रिलेशनल डायग्राम है, ठीक है, वन टू मैनी का। यहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशन क्रिएट किया हुआ है, रिलेशनल मॉडल हमारे पास, देन हमारे पास आएगा, ठीक है, एंटिटी ईआरडी डायग्राम। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो था
हो गया, ठीक है, रिलेशनल मॉडल। देन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक्सटेंड रिलेशनल, ठीक है, यानी कि इसमें भी हम लोगों ने इसकी मजीद एडवांस, जैसे हम लोग हायरार्की से नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ, इसी तरह से ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने एक्सटेंडेड रिलेशनल हम लोगों ने क्रिएट की थी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या था, ये भी सपोर्ट करा था कॉम्प्लेक्स डेटा को। मतलब अनस कब से ज्वाइन करके बैठे और मैं उनको लॉगिन ही नहीं किया अभी तक। ठीक हो गया यहाँ पे बच्चों। देन हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने यूएमएल डायग्राम बनाना स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने, ये हमारे पास फोर्थ इसकी जनरेशन है, जो कि भाई 1980 से अब तक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने मजीद इसको हम लोगों ने वो कॉम्प्लेक्सिटी को ये स्पॉट करे, मजीद इसने डेटा जो डेटा मॉडल है हमारा उसको इजी टू यूज किया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक्सटेंड रिलेशनल प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, ठीक है। ये डायरेक्टली स्पॉट किसको करता है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और डेटा वेयर हाउसेस को, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमने यूएमएल डायग्राम बनाना स्टार्ट की। यूएमएल डायग्राम सबको अंदाजा है ना। और रिलेशनल मॉडल के बाद हमारे यस पास मैम। ईआर मॉडल आया। ईआर मॉडल में हम लोग जो है फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया था। ईआर मॉडल में हमारे पास क्या होता था कि हम लोग डायमंड के थ्रू जो है वो शो कर रहे होते थे अपने रिलेशन को। रिलेशन में हम लोग जो भी उसके बीच में रिलेशन होता था हम उसको उसके अंदर टाइप करते थे। जैसे हमारे पास पेंटर है, वो पेंट करेगा पेंटिंग को, ठीक है। तो एक पेंटर जो है ये वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है, किसने हमें वो इस जो हमारे पास ईआर मॉडल था ये रिप्रेजेंट किया था चेन ने, ठीक है। चेन एंड क्रॉस का जो था इसकी नोटेशन इसने क्रिएट की थी। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि हम लोग इस फॉर्मेट में जो है अपना स्ट्रक्चर बना रहे होते थे, अपना हम रिलेशन शो कर रहे होते थे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। जो हमारे पास ईआर मॉडल आया, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उसमें हमारे पास जैसे आप वन टू मैनी करके एक पेंटर जो है वो मल्टीपल पेंटिंग्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है इसको रिप्रेजेंट कर दी इनटू दी टेबल फॉर्म, ठीक है। देन हमारे पास मैनी टू मैनी, हम यहाँ पे एम टू एम भी लिखते हैं और एम टू एन भी लिखते हैं, ठीक है। कि मैनी टू मैनी रिलेशन में हम लोग जो है एम एम हो गया या एम एन हो गया, कि मल्टीपल इंप्लॉयज जो है उनके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल इंप्लॉयज यानी कि एक ही क्लास के अंदर बैठ के मल्टीपल स्टूडेंट्स कह लो वो मल्टीपल स्किल्स लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस डायमंड में हमारे पास जो ये लर्न लिखा है ये हमारे पास क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने मैनी टू मैनी के रिलेशन का टेबल क्रिएट कर लिया। देन वन टू वन में हमारे पास एक एम्प्लॉय जो है वो एक चीज जो है वो मैनेज कर सकता है एक स्टोर को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वन टू वन का, यानी कि एक जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्टोर एक दुकान की एग्जांपल ले लिए कि ठीक है वो एक ही, ऑब्वियस बात है एक वक्त में वो एक ही जगह पे बैठ सकता है। ये इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को इसकी वन टू वन की एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि एक टीचर जो है फॉर एग्जांपल एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एक जो है पर्सन है वो एक ही स्टूडेंट को कोचिंग दे रहा है। तो इस तरह के मल्टीपल रिलेशन हमारे पास वन टू वन के क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मैं आप लोगों को ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टली हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की बेस पे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग डेटा रिलेशन जो है वो कंटेन कर रहे हैं सिंगल स्ट्रक्चर को, जो कि हमारे पास डायरेक्टली किसमें है, वो हमारे पास वो एक ऑब्जेक्ट ला रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटा मॉडल भी कह रहे हैं, ठीक है, और डीबी, ठीक है। और बेसिस इसकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी हम लोग इसका कंबाइन करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कंटेन ऑपरेशंस, ऑब्जेक्ट सेल्फ कंटेन और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑटोनोमस। मैंने यहाँ पे बात आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहाँ पे हम एंटिटी की बात करते थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर डेटा और रिलेशनशिप दोनों मौजूद है। यहाँ पे आप देखें तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी यूएमएल डायग्राम क्रिएट कर ली, ठीक है। इसी से हम लोग जो ने हमने ईआर मॉडल क्रिएट कर लिया, इसी से हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट कर ली। तो हम इसमें क्या करते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोगों ने जो है अपनी ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप करें, देन हम लोग उसमें यूएमएल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसी से हम लोग जो है यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर इसका शो हो रहा है, जिसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फिर उससे हम लोग यूएमएल डायग्राम को बना रहे हैं, ठीक है। और फिर ईआर मॉडल उससे क्रिएट हो रहा है, देन हमारे पास जो है इससे टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं।
देन हमारे पास जो है इसी की नेक्स्ट फॉर्मेट थी हमारे पास XML, ठीक है। उसमें आप लोग ऑलरेडी ये चीज हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ इसकी पढ़ी थी तो XML को हम लोगों ने सेमी उसमें पढ़ा था, ठीक है। हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग जो है ऑन द स्पॉट अपने डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। हाफली हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर होता है और सेमी स्ट्रक्चर में हाफली जो है ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हम लोग इस चीज की डिटेल को देख चुकी है। क्लियर है यहाँ तक सबको बच्चों? यस मैम। यहाँ पे हमारे पास उसी का ही यहाँ पे हमारे पास जो XML था उसको इन्होंने निकाल के बाकी का स्ट्रक्चर शो कर दिया, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है हिरारिकल और नेटवर्क। इसमें यहाँ पे फाइल सिस्टम को एक्सप्लेन करने की इतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं है, ठीक है। कि हम लोग जो अभी एग्जैक्टली जिसको हम लोग डेटाबेस मॉडल्स कह रहे हैं, ठीक है, ये उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। हम लोग अगर वैसे डेटाबेस मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। ये 5 जनरेशन तक जो हमारे पास आई है वो हमारे पास ये है। सबसे पहले हमारे पास फाइल सिस्टम था, फिर हिरारिकल एंड नेटवर्क आया, फिर रिलेशन आया, ठीक है। रिलेशन में हमारे पास ER मॉडल्स भी आ गए, ठीक है। ER मॉडल को भी हम लोगों ने डिफाइन कर दी किस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप उसमें क्रिएट हो रही है, वन टू मैनी का किस तरह से हम लोग डायमंड शेप में इसको कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग जो है UML डायग्राम्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही हम लोग जो है हम लोग उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करें, ठीक है। और देन हम लोग जो है XML में आ गए, ठीक है। XML हमारे पास क्या था, रन टाइम पे कुछ हमारे पास जो है एप्लीकेशंस को क्रिएट करे, जो कि हमारे पास क्या है, सेमी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट 5 जनरेशन है, ठीक है। फर्स्ट से लेके 5th तक जो हमारे पास जनरेशन आई है, जो हम लोग XML को आप कह रहे हैं कि हम लोग एक फ्यूचर में भी अब यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो है। अब इस मॉडल्स को डिटेल यानी कि और इसको वो किया हुआ है, इनहेंस कर ले यहाँ पर थ्रू इमेजेस, कि हम लोगों ने इसके क्या किया हुआ है, इसमें मजीद सिमेंटिक्स ऐड किया हम लोगों ने, इसी मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज को किस तरह से रिड्यूस करें वो ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास जब हिरारिकल था यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशन हमारे पास जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। उस डिफिकल्ट स्ट्रक्चर को हमारे पास जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चरल लेवल डिपेंडेंसी थी यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जो है स्ट्रक्चर लेवल डिपेंडेंसी देख रहे थे, ठीक है। देन हम लोग नेटवर्क पे आ गए। नेटवर्क में हमारे पास मैनी टू मैनी यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप तो क्रिएट हो रहा था, ठीक है। इसमें एडहॉक क्वेरीज नहीं थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है नेविगेशन एक्सेस हमें दे दिया गया था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, ये हमारे पास एक टाइप होगी। फिर हम लोग जो है रिलेशन में आगे, रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग आए जहाँ पे हम लोग SQL अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एडहॉक क्वेरीज अप्लाई कर रहे हैं। हमें जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रिलेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक क्यूरी इंप्लीमेंट करते थे, एक क्यूरी लगाते थे और उसकी बेस में हम लोग जो है कंप्लीटली डेटा जो है अपना गैदर कर लेते। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती थी हम उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग अपना डेटा हासिल कर लेते थे। अगर हमें चाहिए यहाँ पे हम लोग कुछ हम जो है कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते थे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की ड्यू डेट है, हम उसको जो है एक्सटेंड करके बताएंगे, हम उसको प्रीवियस नहीं बताएंगे, ठीक है, पास्ट में नहीं बताएंगे। तो कुछ इस तरह की हम लोग कंस्टेंट अप्लाई कर लेते थे, हम लोग कुछ यहाँ पे रूल्स डिफाइन करते थे। तो ये चीजें सारी, और यहाँ पे हम लोग जो है अपनी क्यूरीज एक क्यूरी लगाते थे कि हमें इतनी एज से अबव के स्टूडेंट चाहिए, हमें 4th सेमेस्टर से अबव के सारे स्टूडेंट चाहिए। तो यानी कि एक क्यूरी लगाने पे हमारे पास क्या हो रहा था, जो भी डेटा की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो हमें उसी वक्त एक्सेस हो रहा था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यानी कि बहुत इजीली कह सकते थे कि हमारे पास ये बच्चे वो है जिन्होंने फीस सबमिट कराई, ये बच्चे वो है जिन्होंने फीस सबमिट नहीं कराई, ये बच्चे वो हैं जो इस सब्जेक्ट में इनरोल्ड हैं, ये वो बच्चे जो इस सब्जेक्ट में इनरोल्ड हैं। तो हमें सिर्फ एक क्यूरी लगाने की जरूरत होती थी और हम लोग अपना डेटा हासिल कर लेते थे, ठीक है। फिर हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप आया जहाँ पे हम लोग मॉडल्स बना रहे थे, ठीक है। मॉडल्स के बाद जो है हम लोग अपना डेटा को गैदर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और चीज थी, जब हम लोग UML डेटा बनाते हैं ना बेटा, जो हमारे पास अभी एक्सटेंड वो आया है थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, लेटेस्ट मॉडल जो आया है उसमें एक चीज ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग जब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे थे तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या हो रहा था, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग रिलेशंस की बात कर रहे थे, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम बाकायदा तौर पे टेबल्स क्रिएट करते थे, ठीक है। हम लोगों ने पहले माइंड में सोचा कि ये हमारे पास जो है वो है डेटाबेस है, ठीक है। हम लोगों ने एक एंटिटी बनानी है, स्टूडेंट्स की एक एंटिटी बनानी है, हम लोगों ने फैकल्टी की, ठीक है। हम लोगों ने फिर उसके बीच में कंस्ट्रेंट सोचे कि स्टूडेंट्स जो उनके एट्रीब्यूट्स है तो सोचे कि ये होंगे, ठीक है। हम लोगों ने फैकल्टी के एट्रीब्यूट सोचे कि इस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। हमने फिर उनके बीच में कंस्ट्रेंट सोचे कि किसको प्राइमरी की बनाना है, किसको फॉरेन की बनाना है, किसको हम लोगों ने जो है वो नॉट नल रखना है, किसको हम लोगों ने जो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट थे वो सारे हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किए, ठीक है। हमने यानी कि ये सारी चीजें अपने माइंड में बना के सब कुछ टेबल्स क्रिएट किए, ठीक है। ठीक है, देन हमारे पास ईआर मॉडल आया तो हम लोगों ने इस पे भी ये किया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना मजीद एडवांस, जब हम लोग यूएमएल मॉडल पे आए, तो यूएमएल मॉडल पे क्या हुआ कि हमारे पास टूल इतने एडवांस हो गए कि हमने डायरेक्टली एक यूएमएल मॉडल बनाया ऐसा, ठीक है। ये हमने यूएमएल मॉडल बनाया। इसने क्या किया, यहाँ पे इसकी एक एग्जैक्ट एग्जांपल भी है, ये वाली, ठीक है। हमने क्या किया, एक मॉडल बनाया, उस मॉडल ने खुद ब खुद उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। यहीं पे था, ठीक है। तो यहाँ पे शायद उसकी एग्जांपल अब नहीं, मैंने खुद देखी थी, खैर। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है, जब एक हम लोगों ने क्या किया, यूएमएल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। यूएमएल मॉडल हमारे पास टूल इतने एडवांस हो गए कि हम लोगों ने यूएमएल मॉडल बनाया। यूएमएल मॉडल जैसे हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है, एक डायग्राम क्रिएट की, तो उसकी बेसिक पे उसने खुद ब खुद ही जो है कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेबल्स में, जहां पे उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास प्राइमरी की है, ये हमारे पास जो है ये मिला के हमारे पास सेकेंडरी की है, ये हमारे पास फॉरेन की है, ये हमारे पास इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। किसका हमने किसके साथ क्या रिलेशन रखना है। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास टेबल्स खुद ब खुद क्रिएट हो गए। तो हमारे पास पहले क्या था, एक हमारे पास स्ट्रक्चर था जहाँ पे हम लोग रिलेशंस क्रिएट कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, बाय यूजिंग हमारे पास लैंग्वेजेस। उसकी निस्बत हमारे पास अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई उसमें हम क्या करें, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें टेबल्स नहीं बनाने पड़े, हमें सिर्फ यूएमएल डायग्राम बनाने पड़े। यूएमएल डायग्राम अगर हमने बिल्कुल ठीक से बना ली तो हमारे पास खुद ब खुद ही टेबल्स उसके बस क्रिएट हो गए, ठीक है। देन हम इसमें मजीद सिमेंटिक्स ऐड कर रहे हैं और उसमें हमारे पास मजीद उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई, हमारे पास मॉडल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और देन हमारे पास कौन सा आया, एक्सटेंडेड रिलेशंस का, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है वो हमारे पास XML है, जो कि हमारे पास रन टाइम जो है सेमी स्ट्रक्चर है। रन टाइम पे हमारे पास कुछ उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करके एप्लीकेशंस क्रिएट कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल लास्ट टाइम भी देख लिया था, जब हम लोग टाइप ऑफ डेटाबेस वो टाइप ऑफ इसके डेटाबेस के पढ़े थे, ठीक है, उस टाइम पे हमने डिटेल देखा था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को यूज करें, जहाँ पे हमारे पास डेटा और रिलेशंस जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस क्रिएट करें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जब इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीच में, वहाँ पे हमारे पास जो है क्लास क्रिएट हो रही है, ठीक है। हम लोग जो है यानी कि सेम टाइप के हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स वो हमारे पास किसमें वो हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं एक क्लास में, ठीक है। और हम लोग उसके बीच में हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वो चीजें जो आप लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बीच में अब हम लोग जो है उसका डेटाबेस क्रिएट करें। क्लियर है ये बात बच्चों? ये इसकी समरी जो हम लोगों ने अब तक जो है जितने डेटा मॉडल्स पढ़े, कि हम लोग क्यों पढ़े इसमें, हम लोग इसकी सिंप्लिसिटी करें विद सिमेंटिक्स कंप्लीटनेस, उसमें हम लोग सिमेंटिक्स जैसे जैसे ऐड करें उसकी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है, सिंप्लिसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें कि इसमें रियल वर्ल्ड में, ठीक है, जितने हम लोग इसको क्लोजली पॉसिबल हो हम लोग एक डिफिकल्ट चीज को इजीली हम लोग उसको देख सके, ठीक है। रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग की करें, ठीक है। ईच न्यू डेटा मॉडल कैपिटलाइज ऑन दी शॉर्ट कमिंग ऑफ प्रीवियस मॉडल। ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास जो भी हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या था, इस मॉडल से हम लोगों ने इसको एडवांस किया, यानी कि इसके अंदर कुछ फीचर इसके भी हैं लेकिन उससे हम लोगों ने इसको एडवांस किया।
फिर इसके फीचर्स इसमें भी हमने इसको भी एडवांस किया, ठीक है। इसके अंदर इसके फीचर्स भी हैं रिलेशन मॉडल के, लेकिन हम लोगों ने इसको भी एडवांस करें, इसकी सिमेंटिक्स इंक्रीज करें, ठीक है। हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करें, हम लोग इसके अंदर जो है इसको इजी टू यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो न्यू न्यू मॉडल्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। जितना हमारे पास न्यू डेटा मॉडल होगा वो क्या होगा, प्रीवियस वाले का हमारे पास उसमें कुछ उसकी समरी वो कुछ शॉर्टकमिंग होंगे, कुछ हमारे पास उसमें उसकी भी क्वालिटीज होंगी, ठीक है। उसके अंदर हमें कुछ बेटरनेस करनी है, उसकी वजह से हम लोग एडवांस डेटा बनाते जा रहे हैं। आप खुद देखें, पहले हमारे पास फाइल सिस्टम था जहाँ पे रिलेशंस नहीं थे, फिर रिलेशनल हमने बनाया, रिलेशनल में भी हमें खुद डेटा बनाना पड़ा था, खुद टेबल्स क्रिएट करने पड़े थे, फिर उसको हमने मजीद एडवांस करके एक यूएमएल डायग्राम बनाई, क्योंकि डेटा मॉडल बनाते वक्त भी हमें ईआर मॉडल बनाना पड़ा था। ईआर मॉडल बना के हम लोग उसमें रिलेशंस क्रिएट करे थे, हमने उसको यूएमएल में कन्वर्ट किया, यूएमएल से हम लोग जो है अब डायरेक्टली बस हमें एक यूएमएल बनानी पड़ती है, हमारा खुद ब खुद ही टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, एडवांस की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करें, ठीक है। हम उसको सिंपल बना रहे हैं। देन हमारे पास जो है डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन, एक न्यू टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, और हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, फिर हम सेशन एंड करें और फिर न्यू अगेन यहाँ से डिग्री से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक उसमें इस इमेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, तो ये सारी थ्योरी आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। हम जब डिग्री की बात करें, सो तो नहीं गए ना आप लोग बच्चों? नो मैम। बोरिंग तो नहीं लग रहा लेक्चर? नॉट येट। आज मैंने क्वेश्चंस कम किए आप लोगों से, है ना। असद लोग हैं आप, असद बेटा आप पहली क्लास ले रहे हैं ना? असद, क्या हुआ असद, आपका नाम सिलेक्ट नहीं हुआ? धीरज, बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, इन दोनों चैप्टर से आप लोगों को क्विज आएगा, ठीक है। पहले दोनों बुक से पढ़ लीजिएगा। सात बच्चे प्रेजेंट है इस वक्त। बच्चों आप लोग अभी इतने कम कम प्रेजेंट हो रहे हैं, फिर एंड में आप लोग कंप्लेन करेंगे कि मिस हम लोग शॉर्ट अटेंडेंस हो रहे हैं। मैम मेरी लास्ट क्लास की लगा देंगे मैम? कौन बोल रहे हैं? तला बेटा आई थिंक मैंने मोहम्मद आपकी तला। लगा दी है, आई ओके थिंक मैम। मैंने लगाई है, क्योंकि मुझे याद पड़ा था आप लॉगिन थे लास्ट क्लास में भी। नहीं मैम वैसे मैं था नहीं, क्योंकि वो मेरा रजिस्ट्रेशन उस टाइम में कोई मसला था, नहीं मुझे लास्ट पता क्लास, नहीं था। वो वाली लास्ट क्लास। अच्छा अच्छा, सही है मैम, समझ गई। लगी नहीं हुई है मेरी। अभी की लास्ट क्लास में तो लगी है, आज की लगी हुई है। पहले वाली कौन सी? मैम जी जी, मैम पहले आपने लिए, उससे पहले जो 2 क्लासेस हुई थी, जो आपने रिकॉर्ड लेक्चर डाले जिसके। मैंने रिकॉर्डिंग किसी की नहीं डाली बेटा, मैं लाइव ले रही हूँ। जी मैम वही लाइव जो रिकॉर्डेड, मैंने असल में 2-3 लेक्चर देख लिए आपके, वो जो स्टार्टिंग आपने अपलोड किए हैं। चलो मुझे फिर बता दीजिएगा इस सेशन के एंड में, क्योंकि लेसन 1 मिनट रह गया, ठीक है। हम न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, ओके मैम। मैं देख लूंगी आपकी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो ठीक, बस मैं यही सेशन दोबारा वो कर रही हूँ बच्चों, हम लोग यहाँ से इसकी
यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। कहते हैं 10 मिनट का ब्रेक ले लें है बच्चों। चलो यहीं से हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा सेशन क्रिएट करूंगी, आप लोग लॉगिन आ जाए।